सुनी रे सजरिया साजन बिनते जिंदगी एक नाटक है। सोना है चांदी है मोती है मूंगा है गोरी तेरा कंगना। आजा रे आजा चले आना पीपल नीचे तेरा मुलाकात हो। चनिया के दिन दुई चार रसिया हरे हम उड़ते फिरूं मैं जैसे पतंग का। रेशमी उजाला है वो खुले अंधेरे। जब हेलेन के एकछत्र फिल्मी राज्य को बिंदास जयश्री टी ने दी एक जबरदस्त टक्कर। एक ऐसी तारिका जिसने सिनेमा में डांस आइटम नंबर्स, कैबरे, मुजरा और लोक नृत्यों पर फोकस किया और फिल्मी नृत्य की तत्कालीन महारानी को हिला कर रख दिया। तकरीबन 700 फिल्मों में इन्होंने अपनी बिंदास कला का प्रदर्शन कर करोड़ों दर्शकों का दिल जीता और अनेकों भोजपुरी, मराठी और गुजराती फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं में दिखी। 5 साल की उम्र में बाल कलाकार के तौर पर अभिनय की दुनिया में प्रवेश कर वे 71 साल की उम्र में आज भी लगातार काम कर रही हैं। कई पीढ़ियों से अभिनय, नाटक और चित्रपट की दुनिया से जुड़े उनके परिवार ने भारतीय फिल्म जगत को अनेकों अभिनेता, अभिनेत्रियां और फिल्म निर्माण से जुड़े व्यक्तित्व दिए। इस नस्ली अदाओं वाली कलाकार का नाम एक जमाने में संजीव कुमार के साथ भी जोड़ा गया। गुलीर फिल्मी अड्डा के नए वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिल्मी पर्दे पर अपनी कटीली अदाओं और नृत्य से बिजली गिराने वाली तलपटे बहनों की, खासकर जयश्री टी की। 12 जून 1953 में मुंबई के एक मराठी कलाकारों के परिवार में पैदा हुई जयश्री के पिता चित्रसेन तलपड़े और माता सुगंधा थिएटर से जुड़े हुए थे। 2 बहनों छाया और मीना और एक भाई भूपेश तलपड़े में जयश्री सबसे छोटी थी। परिवार के कला के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण जयश्री बचपन से ही अभिनय के प्रति आकर्षित थी। बेटियों की प्रतिभा को पहचानते हुए उनके माता पिता ने शुरू से ही उन्हें कथक और सुगम संगीत की शिक्षा दिलवाया। जयश्री ने 5 साल की उम्र में अपनी कला का पहला पब्लिक प्रदर्शन किया और 3 रुपये पारिश्रमिक के तौर पे कमाए। जयश्री ने गूंज उठी शहनाई से बाल कलाकार के तौर पर सिनेमा में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों जैसे कि संगीत सम्राट तानसेन, जमीन के तारे और प्यार की प्यास में अपने स्वाभाविक टैलेंट का प्रदर्शन किया। सोना है चांदी है मोती है मूंगा है गोरी तेरा कंगना। 1968 में 16 साल की खूबसूरत और कमनीय जयश्री ने अभिलाषा से फिल्मी पर्दे पर अपने मोहिनी अंदाज, अभिनय और नृत्य का जलवा बिखेरना शुरू किया। अभिलाषा में मीना कुमारी, नंदा और संजय खान मुख्य कलाकार थे। किसी बुत के पागपन में। और फिर शुरू हो गया एक ऐसा सिलसिला जो आज भी निरंतर चला आ रहा है। 70 और 80 के दशकों में जयश्री का जलवा पूरे उफान पे था। टिम 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 चमके रे तारा और दम के रूप तिहार। लगभग 65 सालों के फिल्मी सफर में उन्होंने तकरीबन 500 हिंदी और 200 से 250 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मारवाड़ी, राजस्थानी, सिंधी, असमी, भोजपुरी, उड़िया, हरियाणवी, गढ़वाली, नेपाली, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी और मराठी फिल्मों में काम किया। इस दौरान पारिवारिक, सामाजिक अपेक्षाओं और अन्य कलाकारों से अलग जयश्री ने दृढ़ निश्चय के साथ अपना फोकस नृत्य, संगीत, हास्य, खलनायिका, वैम्प चरित्रों पर किया और सफलता के नए मुकाम हासिल करती रही। यह हिंदी सिनेमा का वह दौर था जब इन कलाओं में हेलेन का एक छत्र राज्य था। यह भूमिकाएं दूसरे कलाकारों को तभी मिलती थी जब हेलेन अपनी व्यस्तता या अन्य कारणों से गेस्ट या स्पेशल अपीयरेंस के लिए भी मना कर देती थी।
वैसे तो हेलेन को समय समय पर फड़याल, बिंदु, पद्मा खन्ना, प्रेमा नारायण, डिस्को गर्ल, कल्पना अय्यर जैसे कलाकारों से चुनौती मिलती रही थी, किंतु जयश्री टी ने उनके सामने गंभीर चुनौती पेश की। एक समय तो जयश्री को हेलेन का सशक्त प्रतिद्वंदी भी कहा जाने लगा था। खुद हेलेन ने भी अपने इंटरव्यूज में जयश्री को अपना उत्तराधिकारी बताया था। 1989 में सफलता के शिखर पर रहते हुए जयश्री ने हिंदी फिल्मों की खूबसूरत अभिनेत्री नंदा के भाई और प्रसिद्ध मराठी एक्टर डायरेक्टर मास्टर विनायक के बेटे निर्माता निर्देशक जयप्रकाश कर्नाटकी से शादी कर मराठी कला क्षेत्र के दो परिवारों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। इस शादी से 1991 में उन्हें स्वस्तिक के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। स्वस्तिक कर्नाटकी भी फिल्मों में से जुड़े हुए हैं। जयश्री की बहन मीना टी भी एक सफल अदाकारा रही हैं। इस परिवार ने फिल्म जगत को नंदा जैसे सफल अभिनेत्री और श्रेयस तलपड़े जैसे सशक्त अभिनेता, निर्माता, निर्देशक एवं कई अन्य नामी फिल्मी हस्तियां दिए हैं। श्रेयस जयश्री के भाई भूपेश तलपड़े के बेटे हैं। कहते हैं कि 1970 की सफल फिल्म सावन भादो में डायरेक्टर मोहन सहगल ने जयश्री को फिल्म के हीरोइन के तौर पर अनुबंधित किया था, किंतु बाद में उन्होंने रेखा और नवीन निश्चल को फिल्म के हीरो और हीरोइन के तौर पर पेश किया, क्योंकि मोहन सहगल फिल्म के लिए एक नया चेहरा चाहते थे और जयश्री तब तक 1969 की फिल्म चंदा और बिजली के डांस से चर्चित हो चुकी थी। हाँ, कहना कि हम रात भर डांस करेंगे। डांस क्यों, कैसा रहेगा? अच्छा है ना? मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि हम भी यूरोप से पीछे नहीं हैं। हाँ, उन्होंने जयश्री टी पर फिल्माए गए गानों और अन्य दृश्यों को फिल्म का मुख्य हिस्सा बनाए रखा। मैं खाना पीते हो जा। फिल्में शर्मिली, ओज, दोस्त और दुश्मन और मलयालम में अनाधा शिल्प नंगल आई। शर्मिली राखी और शशि कपूर की फिल्म थी। इसके बाद तो जयश्री का फिल्मी सफर अबाध गति से चलने लगा और कई सालों या यूं कहे कि शादी तक उन्होंने 3-4 शिफ्टों में भी काम किया। जाम पर जाम पीने। इन सभी फिल्मों में उन पे फिल्माए गए गाने और नृत्य फिल्म का मुख्य हिस्सा होते थे। फिल्मों के वितरक जयश्री को फिल्म में लेने के लिए निर्माता निर्देशकों पर दबाव भी बनाते थे। उनके पर्दे पर आते ही सिनेमा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठता था। जयश्री के प्रशंसक और चाहने वाले खिलौना, विदाई, चंदा और बिजली, आपकी कसम, बेशरम, मोर्चा, ज्वार भाटा, भोजपुरी की हमर भौजी, खाई के मगहिया पान, ए राजा हम, घर द्वार, चमेली की शादी, हम साथ साथ हैं आदि को उनकी सफल फिल्मों के तौर पे गिनते हैं। मेरी बीबी का जवाब नहीं, जो कि 2004 में प्रदर्शित हुई थी, को उनकी अंतिम हिंदी फिल्म और 2010 में आई अनंत कंकणम टनल लयथु को उनकी अंतिम मलयालम फिल्म मानते हैं। अपनी अभिनय यात्रा में जयश्री ने अनेकों टेलीविजन धारावाहिकों जैसे कि 2011-12 की इस प्यार को क्या नाम दूं, 2013 की दो दिल एक जान, 2015 की ससुराल सिमर का और 2018 की यह उन दिनों की बात है में अभिनय किया। उनकी बड़ी बहन मीना टी, जिनके साथ जयश्री फिल्मों के सेट्स पे आते जाती रहती थी, ने भी कई फिल्मों जैसे कि जंगल में मंगल, जो कि 1972 में आई, बात की कलियो शर्म करो, शर्म करो, राज 1967, पुतली बाई, जीने की राह, पंडित और पठान जो 1977 में रिलीज हुई, रोटी कपड़ा और मकान में अभिनय किया। क्योंकि दोनों बहनें एक सी दिखती थी, तो जयश्री ने अपने आप को पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित मॉडर्न किरदारों में ढाला और मराठी मुलगी मीना तलपड़े ने पारंपरिक गांव की लड़की वाले रोल ज्यादा किए। मीना तलपड़े ने अजब सेन से शादी कर फिल्मों को अलविदा कह दिया। जयश्री के अनुसार कभी कभी वे इस बात का फायदा भी उठाती थी, जैसे कि एक बार
जयश्री को एक ही दिन मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग और आगरा में एक स्टेज कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। ऐसे में दोनों बहनों ने तय किया कि मीना आगरा चली जाएंगी और जयश्री मुंबई में शूटिंग पूरा करेंगी। वे कहते हैं कि आज तक किसी को पता नहीं चला कि आगरा का शो मीना तलपड़े ने किया था। जयश्री तलपड़े ने देश विदेशों में मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश, महेंद्र कपूर और आशा भोसले के साथ बहुत सारे स्टेज शोज भी किए, जहां वे अपने नृत्य, संगीत और मिमिक्री से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती थी। कि आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं और आपके रोमांस के किस्से न फैले। कभी कभी तो ऐसे अफसाने फिल्मों को प्रचारित करने के लिए भी गढ़े जाते हैं और जयश्री टी का नाम कई कलाकारों के साथ जोड़ा गया, जिसमें सबसे मशहूर रहा संजीव कुमार के साथ उनके अफेयर्स की खबरें। जयश्री टी द्वारा अभिनीत गीतों और उनसे जुड़ी फिल्मी किस्से, जैसे कि उनके नाम में तलपड़े के बदले टी का होना, चंबल के डाकुओं द्वारा 1981 की कसम भवानी की फिल्म के मेरी गुलाबी चोली गाने की शूटिंग के दौरान उनके अपहरण की चर्चा, नमक हराम का कठिन गाना बगैर रिहर्सल के करना, रूपाले पर्दे पर उनके नृत्य से प्रभावित हो प्रसिद्ध डांसर और कोरियोग्राफर गोपी किशन का उन्हें अपना शिष्य बनाने का न्योता, कई और भी किस्से उनके प्रशंसक आज भी चाव से सुनते और सुनाते हैं। 1971 में आई मैं सुंदर हूँ का नाच मेरी जान, फटाफट, देखे सारा ये जहान, फटाफट, और शर्मिली का रेशमी उजाला है, ऐसा रेशबा पर है जहां मेरी जुल्फों, रातों का राजा का आना तो सजनी दिन को आना, आना तो सजनी दिन को आना, सपनों में। 1972 की फिल्म दास्तान का सेक्सी डांस, पता है क्या आज है मुआ तेरी हर खता, 1974 की कोरा बदन का जिंदगी जिंदा दिली का नाम, उनके बहुचर्चित गानों में शुमार है। बुलेट फिल्मी अड्डा का यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स की कद्र और प्रतीक्षा करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।